Damn it. Damn it. Damn it. हेलो बॉस। हेलो। ओस्टापेन को समझ गया है। वो मेरे घर गया था, मेरी वाइफ से बात की उसने। मैं अब क्या करूं बॉस? क्या? डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, पहले तो तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। देखो, अगर इस वक्त तुम शांत नहीं रहे तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? सुनो, उस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उस औरत को ले जाना है। शिशुन को पता है कहाँ? ओस्टापेंको ने कहा है कि मुझे उन दोनों को लौटाना होगा। आपको पता है कि मेरी वाइफ बीमार है, मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकता। ओस्टापेंको ने कहा है कि वो पुलिस को लेकर यहाँ पर नहीं आएगा। देखो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो और ध्यान रखो, ओस्टापेंको वहाँ पुलिस को लेकर भी आ सकता है। उनसे कैसे बचना है ये मैं नहीं बता सकता, तुम्हें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो बिल्कुल चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी वाइफ अकेली तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है, ठीक है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। समझ गया। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बॉस ने कहा है कि बच्चे को उसके बाप को दे दो और तुम्हें माँ को लेकर जाना है। कहाँ जाना है तुमको पता है? ये लो, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत है, पी लो। क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। मैंने कहा छोड़ दो उसे, हाथ मत लगाओ। हाथ मत लगाओ उसे, मेरे बेटे से दूर हो जाओ। चले जाओ यहाँ से, जाओ। उसे हाथ मत लगाओ। अब ये मैंने खेल कहा बंद मत करो। छुओ उसे। यहाँ बच्चे लेके जा रहे हो तुम उसे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को। लेके जा रहे हो, छोड़ दो। उठो, हमें भी निकलना है। दानी। यहीं पर खड़े रहना। डैड, डैड, डैड। जाओ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। होगा तुम्हें। सुनो, मॉम कहाँ है? मॉम वहीं पर है। कालूनिन! Damn it. Damn it. Damn it. पता नहीं दानी कहाँ है, क्या हुआ है, कोई कॉल भी नहीं कर रहा। लियासिक सो गया? हाँ, सो गया। ठीक है।
उसके लिए कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे भी नींद आ गई थी, बहुत ही बोरिंग थी। नाइट लैम्प तो ऑन रखा है ना? उसे अंधेरे में डर लगता है। चालू रखा है, शायद मैंने। शायद का क्या मतलब है? ठीक है, मैं ही देखती हूँ। नहीं, लेकिन कुछ पता चला? यूरा या वासी का कॉल आया? हाँ, समझ नहीं आ रहा। उनका भविष्य देख लेते हैं, उसके बाद ही हमारे दिलों को शांति मिलेगी। मुझे इन पर विश्वास नहीं है, मुझे वास्या पर विश्वास है। हेलो, हाँ यूरा बोलो। हाँ हाँ, अच्छा, दानी को छोड़ दिया गया है। उस किडनैपर को पकड़ लिया क्या? और तान्या? और तान्या, उसका क्या? ओह अच्छा, ओह नो। हाँ ठीक है। तान्या को नहीं छोड़ा। क्या? क्यों? तान्या को क्यों नहीं छोड़ा? मुझे नहीं पता विका। अभी वास्या दानी को लेकर घर जा रहा है। ठीक है, मैं वास्या के पास जाती हूँ, उसे मदद हाँ हमें लगेगी। वहाँ जाना चाहिए। सुनो प्लीज, तुम उनके लिए थोड़ा सा खाना बना दो और पैक कर दो। हाँ, मैं सब लेकर आती हूँ। ठीक है। गालिया, मैं भी आता हूँ। नहीं, अगर ल्यासिक उठ गया तो किसी को यहाँ रुकना चाहिए। दानी को हेलो कहना। आई होप तान्या भी जल्दी छूट जाए। रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। शायद सब ठीक हो जाए। चलो। मेरे पास दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। यूरा प्लीज हमें बताओ, सच क्या है? तान्या और दानी का क्या हुआ? डोंट वरी, वास्या और दानी अब दोनों साथ में हैं, ठीक हैं। अच्छा है। मैक्स, दानी वास्या के साथ है। बहुत बढ़िया। और तान्या? मैं गैलोनिन से पूछताछ करूंगा और तान्या को भी ढूंढ लूंगा। सब कुछ कंट्रोल में है। बाय। अब हम गैलोलिन से पूछताछ शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। कॉफी खत्म हो गई है। हाँ, वो बाकी सबने खत्म कर दी। मैं बना दूं? हाँ प्लीज, मुझे जरूरत है। कॉफी के बिना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मिशा प्लीज फोन तो उठाओ। मिशा। हाँ बोलो। मुसीबत है, गोलोलिन पकड़ा गया। अब वो हम दोनों के बारे में बताकर हमें भी फंसा देगा। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्या तुम्हें जेल में रहना अच्छा लगता है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो मिशा? मैंने बता दिया ना, गैलोलिन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? मैं भी आकर बताता हूँ। ठीक है, मैं रुकता हूँ। शिशु ने कहा था कि कोई रिस्क नहीं है, और मुझे वो सच लगा। हमें पैसा चाहिए था। मेरी वाइफ के लिए वो बीमार है, चल नहीं सकती है, व्हील चेयर पर है। मुझसे सिंपैथी पाने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम कई बार जेल जा चुके हो। मैंने कई बार अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे नहीं देते। उनको लगता है ये जेल जाकर आया है, काम पर रखने के लायक नहीं है। काम तो करवा लेते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते, जैसे कि भीख दे रहे हैं। ऐसा बर्ताव करते हैं। हाँ मैं जानता हूं, सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान हो, बाकी सबके सब बुरे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मजबूर था। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथी ने एक बिजनेसमैन को किडनैप किया है। अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया
तो एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथी के साथ उसके किए हुए गुनाह के लिए तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। मैंने कब कहा कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तो ठीक है, मुझे पहले ये बताओ, वासिया की बीवी तानिया इस वक्त कहां पर है? उसे और बच्चे को नदी के पास एक पुराने घर में रखा था। वहां का कंस्ट्रक्शन का काम अभी बंद है। हम वहीं पर रुके थे। बिजनेसमैन को भी वहां लेकर गए थे। बस सच कह रहा हूं। अभी वो कहां पर है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप क्यों बैठ? तेरा नाटक शुरू हो गया ना? तुझे अब हॉस्पिटल जाना होगा। तुझे ठीक नहीं लग रहा है? ये सारे पैतरे बहुत पुराने हैं। चल जल्दी से बता मुझे, तुम्हारा लीडर कौन है? मुझे बता। बिजनेसमैन के बारे में तुम्हें किसने बताया था? बोल। यूरा, मुझे उसका नाम बता। यूरा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो ठीक नहीं है। तो फिर डॉक्टर को बुलाओ। नाटक कर रहा है। पानी, पानी, पानी। हेलो, एम्बुलेंस। इंटरनल अफेयर्स में एक प्रॉब्लम हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस चाहिए। एड्रेस मीरा 1352। पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। लो, पी लो। कम वक्त। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, मेरे प्लान के मुताबिक गलोनिन अब तक मर भी चुका होगा। लेकिन उसने कार में हमारे बारे में बताया होगा। तो तुम जरा शांत हो जाओ। यहाँ पर देखो, तुम्हें वारंट लेकर आई हुई पुलिस दिख रही है क्या? हाँ, नहीं दिख रही है ना? फिर शांत हो जाओ। इसका मतलब समझते हो? इसका एक ही मतलब है, गलोनिन ने पुलिस को कुछ बताया नहीं है या फिर बता नहीं पाया। ये लो, रिलैक्स हो जाओ। अब सब कुछ ठीक है, उसका बुखार कम है, लेकिन कल हमें एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। हाँ बिल्कुल। यूरा ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? मुझे ही गालोनिन से पूछताछ करनी चाहिए थी। तुम प्लीज शांत हो जाओ, खुद को तकलीफ मत दो। वासिया, मैं समझ सकती हूँ। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब बोदान ने मेरे ल्यासी को किडनैप किया था। अगर मैक्स नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मुझे जिंदगी भर उस माइकलो का एहसान मानना होगा। अगर वो मुझे गालोनिन तक नहीं पहुंचाता तो आज दानी यहाँ नहीं होता। उन्होंने मेरे बेटे को बचाया है। हाँ, वो अब बदल गया है। हेलो मैक्स, एक इमरजेंसी आ गई है। गैलिन पूछताछ के दौरान बेहोश हो गया था और हमें पता नहीं है कि तानिया अभी कहां पर है। प्लीज ये बात तुम अभी वासिया को मत बताना प्लीज मैक्स। वो बहुत परेशान हो जाएगा। इस वक्त उसे आराम की जरूरत है, समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं समझ गया। एक काम करो, नाश्ता के साथ तुम यहां पर आ जाओ। बाय। मिशा, मिशा, तुम्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक है। तुम्हारे आइडियाज और मेरे कनेक्शंस, हम इनका उपयोग करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा? हाँ, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवेंज इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका 1000 बार वो पछतावा करेंगे। मैं बदला लूंगा। मैं उनसे ऐसा बदला लूंगा कि वो फिर भी मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हें इससे डर नहीं लगता? ओह, डर? अगर तुम्हें कुछ बड़ा गेम खेलना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। मुझे रिस्क अच्छे नहीं लगते। वो जेल के साल, घटिया सी जिंदगी मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ पुलुलक, शांत हो जाओ। शिशुन और वासिया की वाइफ को मैं देख लूंगा। ये लो,
ठीक है। कार आ चुकी है, क्या आप सच में नहीं चलेंगी? मैं यहीं रुकूंगी, यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। शुक्र है वासे और दानी सो गए। I'm sorry, Mom. घालिया, तुमसे झगड़ के मुझे अच्छा नहीं लगता। पता है मैंने मीशा को, मैंने उसे छोड़ देने का फैसला लिया था क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। समझ रही हो तुम? मैंने मीशा के बारे में गलत समझा था। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सच बोल रही हो? घालिया, मुझे भी उस पर पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब उसे देखोगी, वो बहुत बदल चुका है। वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। सच में। तुम्हें विश्वास है ना? मेरी बच्ची। हमने वो घर अच्छी तरह से देखा जहां उन दोनों को रखा गया था। वहां पर कुछ नहीं मिला और गलीन से कुछ पूछताछ कर पाते इसके पहले उसकी मौत हो गई। अजीब बात है। हाँ वाकई, ऐसा लगता है कि शिशु तक पहुंचने का हमने अपना आखिरी रास्ता भी खो दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करेंगे। तुम मुझे कल उस घर में ले जा सकते हो? युरा, तुम ठीक नहीं लग रहे, आंखें लाल हैं तुम्हारी, काफी थके हुए लग रहे हो। कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नाज़िया, मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ। सच में युरा? कॉफी ज्यादा पी ली है। ओके, तो अब हमें भी निकलना चाहिए। तुम लोग सो जाओ, हमें भी कल जल्दी उठना है। कल कहाँ जाना है? मैंने एप्पल पाई बनाया है। ठीक है, हम ले जाते हैं। मैं लेके आती हूँ। समझ गई। हाँ, सबको बता देती हूँ। मॉम का फोन था। क्या कहा एलिना ने? कैसा है दानी? वो अभी ठीक है, लेकिन पूरे टाइम मॉम के बारे में पूछता रहता है। वो कब आएंगी? हे ऊपर वाले, काश वो उसे छोड़ देते। बेचारा बच्चा। रहीना कहाँ है? क्या वो नाश्ता करने वाली है या मैं टेबल साफ कर दूं? रहीना लेवोवना आज अपना ब्रेकफास्ट कहीं और करने वाली हैं। क्या बात है? मॉम, आप बहुत सुंदर लग रही हो। जानती हूँ। इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। कई सालों से हम मिले नहीं हैं, एक कैफे में मिलेंगे। क्या मैं आपको छोड़ने आऊँ? शुक्रिया अलेक्जेंडर, लेकिन मैंने टैक्सी बुला ली है। हेलो, ये बताओ कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई क्या? समझ में आ गया। उसका इस्तेमाल करके उसे मारा गया है। मुझे तो लगता है कि उसके साथी ने ही जहर दिया होगा। मैं आता हूं थोड़ी देर में। पापा, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है। मैं सिर्फ जूस पीऊंगा। आपकी तबीयत कैसी है? सोकर अच्छा लग रहा है। आपको सच में कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। यूरा ने अभी तक कॉल नहीं किया। मैं कर रहा हूं तो बिजी आता है। पता नहीं क्या कर रहा है। अब क्यों बिजी है? वो किडनैपर भी तो मर चुका है। वो मर गया? हाँ, पूछताछ के बीच में ही वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे भी अभी अभी पता चला, नास्तिया ने बताया मुझे। हम दानी को क्लिनिक कब ले जा रहे ये हैं? ऐसे ही होने वाला था। शिशुर ने गालूनीन को फंसाकर उसे दानी के साथ भेज दिया। आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी बीवी है वहां शांत पे। रहो। तुम दानी को डरा दोगे, वो पहले ही घबराया हुआ है। उसे आज डॉक्टर के पास ले जाना है और तुम्हें हमारे साथ चलना है, समझ रहे हो? वास्या, मैक्सिम और यूरा तुम्हें बता भी देते तो क्या होता? तुम बाहर जाकर उसे ढूंढने वाले थे क्या? ये समझ लो कि जब तक पुलिस उन किडनैपर्स को ढूंढ नहीं लेती या वो कुछ कांटेक्ट नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहा हूं मैं भी। सही है, मैंने भी कई बार विक्टिम्स के रिश्तेदारों को इसी तरह समझाया है। सॉरी। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।